अपना इरेजर, तू हर बार घुमा देता है। दीदी प्लीज दो ना। जा यहाँ से, कहो ना। ठीक है, मैं अपना इलेदल खुद बनाऊंगा। पेंसिल उठा लिया, थपनल भी उठा लिया। अब छिलते जाओ जब तक कि पूरा खत्म ना हो जाए। लो मटेरियल मिल गया, अब मुझे चाहिए दूध। मम्मी आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? ले पूरा खत्म करना। अब ये इसमें डाल दूंगा, साथ में थोड़ा सा फेविकोल अच्छे से मिक्स कर लूं। अरे बना क्यों नहीं? ये सब फेक होता है गधे। एक दिन बुक्कड़ नौकरानी मजे से बैठे चाट कर खीर खा रही थी, लेकिन तभी वहाँ मालिक आ गए और उसका सपना टूट गया। कब से बुला रहा हूँ, ज्ञान कहाँ है तुम्हारा? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 6 महीने हो गए, मैंने कुछ मीठा नहीं देखा, आज खीर बना दूँ? मालिक कुछ देर सोच कर बोले, खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है, चलो ठीक है बना दो। हो, ये सनकी इतनी आसानी से कैसे मान गया? खुशी की मारी उसने जल्दी चावल भिगो दिया, फिर दूध उबालकर उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर टेस्टी खुशबूदार खीर बनाया। पहले मालिक को दे देती हूँ, फिर आराम से बैठकर मजे से खाऊंगी। जैसे ही वो ले गए, मालिक टूट पड़े। चंद सेकंडों में वो पूरा खत्म करके बोले, और ले आओ। नौकरानी जाकर ले आई। मालिक तेजी से खत्म करके फिर बोले, जल्दी से जाओ और जितना बचा है सब ले आओ। नौकरानी रोने लगी, मालिक सब आप खा जाओगे तो मैं क्या करूँगी? मालिक हंसते हुए, क्या मतलब? तुमने तो 6 महीनों से मीठा नहीं देखा था ना, इतनी देर से खड़ी होकर देख तो लिया, और क्या करोगी? उस दिन नौकरानी ने हरे रंग की नींबू काटकर उनसे शिकंजी बनाया, क्योंकि कुछ दिन पहले नौकरानी ने मालिक को पीले रंग का केक खाने को दिया था। उस दिन से मालिक पीले रंग का नींबू हो या कुछ भी, वो हर पीली चीज से नफरत करने लगे हैं। एक दिन मालिक संतरे लेकर आए, जल्दी से इन्हें काट कर ले आओ। ओ मालिक, ये तो खट्टे होंगे, आपको पीले संतरे लाना चाहिए था, वो मीठे होते हैं। मालिक चिल्लाने लगे, लाल पीली, तुम नहीं जानती मुझे पीली चीजों से सख्त नफरत है, एक थप्पड़ लगाऊंगा दोनों गाल पीली हो जाएगी, समझी? क्या गलत कह दिया मैंने? सनकी मालिक, तेरी अकड़ तो मैं तोड़ कर रहूंगी। अगले दिन वो खुजली वाली पेड़ के पत्ते तोड़ कर लाई और अच्छे से कूटकर दाल में मिला दिया। खाते ही सनकी हिल गया, अरे क्या मिलाया तुमने दाल में? नौकरानी हंसते हुए, मालिक दाल तो पीली होती है और आपको तो पीली चीजों से सख्त नफरत है, इसीलिए दाल को हरा करने के लिए मजबूरन मुझे पत्ते डालने पड़े। शायद वो खुजली वाले पत्ते थे। उसने घंटों लगाकर सब कुछ तैयार किया ताकि कोई गलती ना हो। पति ऑफिस से आते ही उसने गर्व से खाना परोसा। पहला बाइट खाते ही पति बोला, वाह बहुत बढ़िया, आज तुमने ऐसा क्या डाला बिरयानी में? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने थोड़ा ज्यादा प्यार ऐड किया है। पति कुछ सेकंड्स के लिए चुप था, फिर बोला, अच्छा क्या तुम अगली बार थोड़ा कम प्यार और थोड़ा ज्यादा नमक डाल सकती हो? ये सुन पत्नी, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह पति जल्दी से उठकर चाय बनाने लगा। 2 कप में चाय बना कर ले जाता, चलो गर्मा गर्म चाय रोज तुम बनाती हो, आज मैंने तुम्हारे लिए बनाया, बताओ कैसी बनी है? आज मैंने बना दी, तभी कहते हैं बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और चाय भी अच्छी बनी है, बस थोड़ा ज्यादा चीनी डाल दिया तुमने। पति बोला, जानबूझ के डाला है ताकि हमारे रिश्ते में और ज्यादा मिठास बढ़ जाए। ऐसे ही बनी रही। एक बार एक नौकरानी बहुत टेस्टी खाना बनाकर अपने मालिक को खिलाती थी। मालिक उससे बहुत खुश थे। अचानक एक दिन नौकरानी काम पर नहीं आई। ये इतनी मेहनत से काम करती है, इसका सराहना करना चाहिए, तबीयत छुट्टी नहीं करेगी। पगार देते टाइम उन्होंने पैसे बढ़ा कर दिया। नौकरानी ने चुपचाप पैसे ले लिया। अगले महीने वो फिर से 2-3 दिन के लिए काम पर नहीं आई। इस बार मालिक का दिमाग खराब हुआ, क्या फायदा इसके पैसे बढ़ाने का, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। सैलरी देते वक्त मालिक ने पैसे कम करके पहले जितना ही दिया। नौकरानी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मालिक ने आश्चर्य से पूछा, पिछली बार छुट्टी लेने पर मैंने पैसे बढ़ा कर दिया और इस बार छुट्टी करने पर मैंने तुम्हारे पैसे वापस कम कर दिया, तुम तब भी चुप थी और आज भी शांत हो, ऐसा क्यों? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक पिछली बार मैंने छुट्टी करी क्योंकि मेरी बहन की शादी थी, आपने तनख्वाह बढ़ाया, मैंने इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लिया। इस बार मैं काम पर नहीं आई क्योंकि मेरी माँ का निधन हो गया था, आपने पैसे कम दिया, मैंने मान लिया, माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई। एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देते वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निकल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े। एक दिन पति ने चाय के साथ 1-1 चम्मच पॉपकॉर्न 2 हिस्सों में बांटा, फिर बाकी का
एक डब्बे में भरकर रख दिया। जैसे ही वो ले गई, कंजूस पति बोला, हो बाकी का पॉपकॉर्न अच्छे से रख दिया ना? पहले सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता था, लेकिन अब 18% जीएसटी के कारण उतना ही 100 रुपए में मिल रहा है। अब कभी नहीं खरीदूंगा। अगले दिन कंजूस एक टीन से बनी हुई हीटर ले आया। पत्नी गुस्से से, ये क्यों लाया? इससे बहुत धुआं आता है, मुझे परेशानी होती है। हो बेबी, इलेक्ट्रिक हीटर 1000 रुपए का है, ऊपर से बिजली का बिल, और ये सिर्फ 100 रुपए का विदाउट बिल। पत्नी किरकिरा कर, साल खत्म होने को आ रहा है, अब तो कंजूसी छोड़ दो। वो मुंह फुलाकर चली गई। शाम को पति फूल लेकर घर आया। बेबी गुस्सा छोड़ दो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। पत्नी ने मुस्कुराकर फूल ले लिया, लेकिन वो मन ही मन, ये कंजूस आदमी फूल कैसे खरीद कर ले आया? इतने में पति ने छीन लिया। सॉरी बेबी, ये इस साल का आखिरी कंजूसी है, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए उधार में लाया था, अभी लौटा कर आता हूँ। एक दिन नौकरानी तेजी से थप्पड़ मारने की अभ्यास करने लगी। कभी वो बोरे के ऊपर चमार लगाती, कभी हवा में ही तेजी से हाथ घुमाती। बहुत दिन बाद जब वो इस चीज में माहिर हो गई, एक दिन मालिक नाश्ते के टाइम नौकरानी को डांटने लगे, तुम आजकल बेस्वाद खाना और सामान ज्यादा चलाती हो, अगर यही चलता रहा तो कैंची से तुम्हारी जीभ काट दूंगा। नौकरानी ने गुस्से के मारे तुरंत अपना प्याज निकाल दिया। मालिक कुछ समझ नहीं पाए, इसी दिन के लिए तो मैं इतनी तैयारी कर रही थी, अब आएगा मजा। अगले दिन वो ब्रेड के एक पैकेट लेकर आए, जल्दी से सैंडविच बना दो, और खबरदार कुछ गड़बड़ हुआ तो इन्हीं ब्रेड का चूरमा बनाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। इतनी ही नौकरानी ने चाटा लगा दिया। डर के मारे मालिक जल्दी जल्दी अपना बोरिया बिस्तर लेकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। नौकरानी तुरंत देखने गई, क्या हुआ मालिक, ये सब क्या है? अरे 2 दिन से जब भी मुझे गुस्सा आता है, न जाने मेरे सर पर कोई जोर से चाटा मारता है। यहाँ बैठकर मेडिटेशन करूंगा ताकि गुस्सा कम आए, वरना सर फटकर चूरमा बन जाएगा। एक सुबह पति ने पराठा बनाकर उसमें टोमेटो सॉस से एक स्माइली बनाया ताकि सुबह सुबह पति के चेहरे पर स्माइल आ जाए, लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगा। ये देख पत्नी बोली, अरे मैंने कितने अच्छे से बनाया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। पति किरकिरा कर, जैसे भी बनी हो, मुझे गले में नहीं पड़ता, क्योंकि जाना तो पेट के अंदर ही ना। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। दोपहर को उसने बिना नमक मसाले के एकदम बेकार दाल बनाया। अब देखती हूँ कैसे ध्यान नहीं देंगे। अचंभे से पति ने बिना एक शब्द बोले पूरा खत्म कर दिया। पत्नी चौंकते हुए, तुम्हें हो क्या गया? इतनी बेकार दाल भी तुम चुपचाप चाट गए? पति तुरंत बोला, मैंने क्या कहा था, मुझे गले में नहीं पड़ता। रात को गुस्से के मारे उसने मिर्च का पूरा डब्बा सब्जी में खाली कर दिया। खाते ही पति के एल लग गए। क्या हुआ, अकल ठिकाने आ गई? पति तुरंत, अरे बेबी वो तो मैं मजाक करता हूँ, सोशल मीडिया पर मीम चल रहा है ना। पत्नी हंसते हुए, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब चुपचाप खाओ इसे। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए, जल्दी से बोल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई। इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ एक गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है? कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे, तभी नौकरानी आई। मालिक ये सब क्या कर रहे हो? मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ, न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है। एक दिन नौकरानी ने एक ऊंची प्लेट में खाना लगाकर मालिक को परोसा, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से बिना झुके ही खाना खा रहे हैं। मालिक आपके गर्दन में मोच आ गई क्या, जो आप झुक नहीं पा रहे हो? मालिक हंसते हुए, अरे कल मैं पुष्पा फिल्म देखने गया था, अब से तुम्हारा ये सनकी मालिक भी जिंदगी में कभी नहीं झुकेगा। अगले दिन मालिक ने पापड़ खाने की फरमाइश की। नौकरानी ने खूब सारा बनाकर परोसा, पूरी कटोरी खाली कर दी। मालिक को बहुत तेज पेट दर्द शुरू हुआ। अब क्या करूं, बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन बम को दूंगा कैसे? मैं तो झुकूंगा नहीं। सनकी मालिक ने कंट्रोल कर लिया और बात कर पेट को हल्का किया। लगातार 3-4 दिन मालिक ने बाथरूम न जाकर पादने का एक विकल्प चुना। आखिर में नौकरानी आकर चिल्लाने लगी, मालिक अगर आपने ये सब बंद करके बाथरूम नहीं गए तो मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी, इतनी बदबू में मुझसे नहीं रहा जाएगा। अगर ये चली गई मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर कौन खिलाएगा? तुरंत बोले, चलो कुछ करता हूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। शाम को घर की घंटी बजी। बाहर मालिक एक लड़की के साथ खड़े थे। आज से पादना बंद, जा रहा हूँ बाथरूम टट्टी करने, क्योंकि मैं तो झुकूंगा नहीं, लेकिन ये झुक के मेरा साफ कर देगा। एक दिन नौकरानी ने खाना लगाकर उसे फ्रिज के अंदर रख दिया। जब वो ठंडी हो गई, एक गिलास बर्फीले पानी के साथ वो मालिक के लिए ले गई। मालिक दिसंबर का महीना चल रहा है, मौसम कितना ठंडा है, लेकिन आपको क्या हो गया? आप हर चीज गर्म के बजाय ठंडा की मांगते हो। संजी मालिक हंसते हुए, मैंने स्वेटर की जगह ये बनियान पहना है और ये सब इसीलिए खा रहा
ये और ताकि इस एक बेंचो सब्जी मौसम को खा दिखा रहा दूं। हूँ। मैं इससे ज्यादा ये ताकतवर हूँ। तो अगले दिन अब सुबह ये नौकरानी ने चाय में बर्फ डालकर मालिक के लिए ले गई। पीते ही वो बोले, वाह बहुत मस्त चाय। लेकिन ये क्या, जब मैं तुम्हारा मालिक विंटर चैलेंज ले रहा हूँ तो तुम स्वेटर कैसे पहन सकती हो? जल्दी से उतारो इसे, वरना फ्रिज के अंदर बंद कर दूंगा। ठंडी का असली मजा आ जाएगा। नौकरानी बेचारी सन की पागलों वाली हरकतें करता है और मुझे किसी ट्राइस में नहीं छोड़ूंगी मैं। थोड़ी देर में उसने देखा मालिक आराम से बैठे हुए ठंड का मजा ले रहे। वो जल्दी से जाकर तालाब से एक बाल्टी ठंडा पानी ले आई और धीरे से मालिक के ऊपर सारा पानी डाल दिया। मालिक अब होगा असली चैलेंज। ठंड के